बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में रहते थे गुरु वेदानंद, जिन्हें दूर दूर तक उनके ज्ञान, तपस्या और धैर्य के लिए जाना जाता था। उनके पास देश के कोने कोने से शिष्य आते थे, लेकिन हर कोई शिष्य बन नहीं पाता था। एक जिज्ञासु बालक। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक गरीब सा लेकिन तेज आंखों वाला बालक पहुंचा। उसका नाम था आरव। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। गुरु वेदानंद ने उसे ध्यान से देखा और बोले, शिष्य बनना आसान है, लेकिन सीखना कठिन। क्या तुम धैर्य रख सकते हो? आरव बोला, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। पहली परीक्षा सेवा। गुरु ने कहा, ठीक है, पहले 1 वर्ष तक आश्रम में केवल सेवा करोगे। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं। आरव मान गया। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता, पानी भरता, झाड़ू लगाता, गुरुओं और शिष्यों की सेवा करता। लेकिन 1 साल बीत गया, फिर भी गुरु ने उसे कोई ज्ञान नहीं दिया। एक दिन आरव का धैर्य टूट गया। उसने मन में सोचा, मैं यहाँ नौकर बनकर तो नहीं आया था। दूसरी परीक्षा, धैर्य। एक शाम उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत सेवा की, लेकिन आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं। गुरु मुस्कराए और बोले, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं सीखा? आरव चुप रह गया। गुरु ने कहा, कल सुबह नदी पर चलना। तीसरी परीक्षा, विश्वास। अगली सुबह गुरु आरव को नदी के किनारे ले गए। गुरु ने कहा, नदी में उतरो और सिर को पानी के अंदर रखो। आरव डर गया, लेकिन गुरु पर विश्वास था। उसने वैसा ही किया। गुरु ने उसके सिर को पानी में दबा दिया। कुछ सेकंड बाद आरव तड़पने लगा। जब सांस टूटने लगी, गुरु ने उसे बाहर निकाला। आरव हांफते हुए बोला, गुरुदेव, आप मुझे मार ही देते। जीवन का सबसे बड़ा पाठ। गुरु गंभीर स्वर में बोले, जब तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम क्या चाहते थे? आरव बोला, बस साइंस। गुरु बोले, जिस दिन सफलता, ज्ञान और लक्ष्य को तुम सांस जितना जरूरी समझोगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि गुरु उसे धैर्य, सेवा, अनुशासन और लक्ष्य की तीव्रता सिखा रहे थे। सच्चा शिष्य। गुरु ने कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब आरव केवल ज्ञान नहीं सीखता था, बल्कि जीवन को समझने लगा था। वह जान गया था कि गुरु केवल पढ़ाते नहीं, गढ़ते हैं। शिष्य वही बनता है जो झुकना जानता है। सफलता शॉर्टकट से नहीं, समर्पण से मिलती है।